हेलो विद्यार्थियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं लासा अर्थात लघुत्तम समाप्त वर्ग। ओके, तो लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल होता है विद्यार्थियों वो क्या होता है? तो दो या अधिक संख्याओं का लघुत्तम समाप्त वर्ग अपवर्त, ठीक है ना, वह न्यूनतम संख्या होती है विद्यार्थियों जिसमें दी गई संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाता है। ठीक है, कहने का मतलब वह अपवर्त संख्या होती है, वह गुणज संख्या होती है, दी गई संख्या का वह गुणज संख्या होती है लासा जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, इसे ज्ञात करने की दो विधियां हैं विद्यार्थियों, एक तो गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। ठीक है, तो यहां पर आपको ये परिभाषा है विद्यार्थियों जो लिख देना है। और एक बात और ध्यान देना है कि जैसे कोई छोटी संख्या दी हो और उसके पहाड़े में वो बड़ी वाली संख्या आ रही हो तो वहां पर आप लासा ज्ञात करते समय ध्यान रखें कि वो बड़ी संख्या ही लघुत्तम समापवर्त होगा। ठीक है, जैसे मैं 18 और 36 का लघुत्तम समापवर्त करूं तो 18 दूना 36, 36 18 के पहाड़े में आ रहा है तो ये 36 ही क्या होगा, 18 और 36 दोनों का लासा होगा। फिर 25 50 तो 25 के पहाड़े में 50 आ रहा है, मतलब 50 क्या है, 25 का गुणज है, मल्टीपल है। ओके, तो ये 50 ही क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, 25 और 50 दोनों का लासा हो जाएगा। अब हम यहां पे ध्यान दें 24 और 36 का लासा, तो 24 36 का जो लासा होगा विद्यार्थियों वो आपको भाग विधि से ज्ञात कर लेना है। ठीक है, या तो आप इसे गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाग विधि। तो यहां पे इसको आप कटाएंगे तो 2 से ये 12 टाइम जाएगा और ये 18 टाइम जाएगा, 2 12 में 24 और 2 18 में 36, फिर 2 छक्का 12 और फिर 2 9 18। अब यदि आप ध्यान दें विद्यार्थियों तो एक तरफ विषम संख्या है एक तरफ सम संख्या है, तो अब आप आगे भाग नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन चलिए 1 तक ले जाते हैं तो 2 तिहाई 6 और यहां से ये 9 आ जाएगा, 3 त्रिकाई 9 और ये 3 उतर जाएगा विद्यार्थियों, तो 3 एकम 3। इस तरह से आपको भाग लगा देना है जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। अब इन जो अभाज्य गुणनखंड है इनका आपस में गुणा करा देंगे, तो 2 का 2 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 तिहाई कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, तो 20 तिहाई 60 और 3 4 तिहाई 12, तो 72 हो जाएगा। कितना, 72। अब वो न्यूनतम संख्या वो उभयनिष्ठ जो मल्टीपल है विद्यार्थियों 24 और 36 का वो क्या है, 72 है, जिसमें 24 का भी भाग लग जाएगा, 24 तिहाई 72 और 36 दोनों 72। ठीक है ना, तो अब ये संख्या ही क्या कहलाएगी,